हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश की दुनिया। इंग्लिश की दुनिया के चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंग्लिश कैसे सिखाई जाती है और इंग्लिश कैसे सीखनी चाहिए। सबसे पहले इंग्लिश को सीखने के लिए हमें ज़ील होनी चाहिए। 4 ऐसी चीज़ें जो हमें इंग्लिश को सीखने के लिए ध्यान में रखनी है। हमें एक ज़ील होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए, और दूसरा पॉइंट है इंग्लिश सीखने के लिए अच्छे रिसोर्स हमारे पास होने चाहिए। तीसरी बात है हार्ड वर्क करना चाहिए। चौथी बात है भाई इंग्लिश सीखना क्या है, समय लेती है। इंग्लिश को सीखने से पहले ये 4 चीज़ें हमने याद रखनी है: स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, रिसोर्सेस, हार्ड वर्क एंड टाइम। उसके बाद इंग्लिश को सीखने के लिए हमें कौन कौन सी स्किल्स को डेवलप करना पड़ता है, वही स्किल्स जो इंग्लिश को सीखने के लिए हमें यूज़ करनी चाहिए। 4 स्किल्स: लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। इंग्लिश सुनो, जितना सुन सकते हैं, स्पीक करो, रीड करो, राइट करो, और इंग्लिश में एक बार सोचो। वंस वी थिंक इन इंग्लिश, इंग्लिश बिकम्स अवर ऑन लैंग्वेज। उसके बाद आते हैं इंग्लिश में जो है फ्लुएंसी वर्सेस एक्यूरेसी। जो है फास्ट इंग्लिश गलत मत बोलो, और अच्छी इंग्लिश, करेक्ट इंग्लिश जिसमें एक्यूरेसी है, उसको जो है स्लो ज़्यादा मोड में मत बोलो, तो लोग उसे पसंद नहीं करेंगे। उसके बाद आता है इंटेलिजिबिलिटी। ध्यान रखो कि हमारी कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है इंग्लिश लैंग्वेज में। छोटी मोटी मिस्टेक्स का कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। फिर है इंग्लिश लैंग्वेज में कंपोनेंट्स, द बेसिक कंपोनेंट्स। ऐसे कौन से बेसिक कंपोनेंट्स है जो हमें इंग्लिश सीखने के लिए डेवलप करने बहुत ज़रूरी है। वर्ड पावर, कोई भी भाषा को सीखने के लिए जितने वर्ड्स हमें आएंगे उस भाषा में, तभी पॉसिबल होगा उस भाषा को बोलना, समझना, लिखना, पढ़ना, जो भी है सब कुछ फंक्शन करेगा हमारे वर्ड पावर के ऊपर। हमें कितने वर्ड्स समझ आते हैं, बोल लेते हैं, हमें याद है, मीनिंग पता है, डिपेंड करेगा वर्ड पावर के ऊपर। कोई भी भाषा को आप सीखते हो, चाहे बोलते हो, चाहे समझते हो, पढ़ते हो, लिखते हो, वर्ड से ही शुरू होती है ये, ठीक है। और उसके बाद आता है प्रोनाउंसिएशन। कैसे जो है भाषा सीखने के बाद उसका उच्चारण हमें सही से करना है, कैसे प्रोनाउंस करना है। उसके बाद आता है ग्रामर स्ट्रक्चर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंग्लिश को सीखने के लिए ग्रामर सीखे, नहीं सीखे, बिना ग्रामर से बोल सकते हैं। कई सारे लोग बोलते हैं कि ग्रामर मत सीखो, कोई ग्रामर की कोई स्पोकन में ज़रूरत नहीं है। अलग अलग लोगों के जो है इसके ऊपर अपनी राय है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी इंग्लिश को सीखने के लिए हमें ग्रामर के रूल नहीं सीखने हैं। रूल में टाइम वेस्ट कर दिया, ये प्रेजेंट रूल है, ये पास्ट रूल है, ये ऐसा रूल है, वैसा रूल है। फाइनली हम रूल के मास्टर बन गए, रूल याद हो गए, इंग्लिश फिर भी नहीं आई। ऐसे नहीं होना है। इंग्लिश को सीखने के लिए ग्रामर का थोड़ा थोड़ा मालूम होना चाहिए कि ये स्ट्रक्चर है, ऐसे बोली जाती है। जैसे हम अपनी लैंग्वेज बोलते हैं, हम बोलेंगे लड़की आता है। क्या बोला? लड़की आता है। डज इट मेक सेंस? लड़की आती है ना। थोड़ा कैसे सही पता चला? ग्रामर से। ग्रामर सही भाषा का अच्छे सही है या गलत है पता चलता है। तो रूल्स पता नहीं, ग्रामर कंसेप्ट्स, स्ट्रक्चर होते हैं, उसके बारे में पता होना चाहिए। फिर आते हैं इंग्लिश को सीखने के मेथड्स। कौन कौन से मेथड से इंग्लिश जो है सीखी जाती है। बहुत सारे मेथड्स इंग्लिश को सीखने के लिए हो सकते हैं, लेकिन मैनली हम दो के ऊपर फोकस करते हैं। वो कौन है? ग्रामर, ट्रांसलेशन। शुरू में सीखने के लिए इंग्लिश को हमें क्या करना चाहिए? ट्रांसलेशन मेथड के द्वारा इंग्लिश को सीखना चाहिए, और सीखी भी जाती है। ये इफेक्टिव है बिगिनर्स के लिए। लेकिन बाद में जब हमें इंग्लिश थोड़ी बहुत आ गई तो हमें ट्रांसलेशन मेथड्स को फॉलो नहीं करना, हमें डायरेक्ट स्ट्रक्चर मेथड फॉलो करना, जिसमें इंग्लिश टू इंग्लिश से हमारी ज़्यादा पहुंच हो सके। मतलब इंग्लिश को पढ़ो, बोलो और समझो मीनिंग भी इंग्लिश में। जैसे कि व्हेन क्या हुआ, कब, जब, तो हिंदी में हुआ। लेकिन अब जब हमने इंग्लिश में इसको डेवलप करना है, व्हेन मतलब टाइम, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, ठीक है। और उसके बाद ये सारी थी इंग्लिश को सीखने से पहले की प्रिपरेशन, क्या क्या चीज़ें, कैसे, कब, क्या होना चाहिए। लेकिन उसके बाद अब कोई भी भाषा को सीखना है तो सबसे पहले वो स्टार्ट होगी किससे? अल्फ़ाबेट से। हर एक भाषा के अल्फ़ाबेट्स दिए गए हैं। अल्फ़ाबेट्स से क्या बेनिफिट होगा? हमें वर्ड के उच्चारण के बारे में पता चलेगा, मात्रा के बारे में पता चलेगा, व्यंजन के बारे में पता चलेगा, है ना। सो हमें व्यंजन और जो है स्वर के बारे में पता चलेगा। इसी तरह से इंग्लिश लैंग्वेज में 26 क्या है? अल्फ़ाबेट है। उन 26 अल्फ़ाबेट के क्या है? 46 साउंड्स है ना। 46 मात्राएं, साउंड्स, आवाज़ें उनसे निकलती हैं। 22 मात्रा जो है आती हैं 5 वॉवल से। 5 वॉवल्स है, 5 मात्राएं हैं, उससे 22 साउंड्स आते हैं। किसमें? इंग्लिश भाषा में। 21 कॉन्सोनेंट है, उसमें से कितने साउंड्स आते हैं? 24 आते हैं ना। मतलब
एक लेटर, इंग्लिश के एक लेटर को 2, 3, 4 साउंड्स मात्रा के लिए यूज़ किया जाता है। वो थोड़ा सा ज़रूरी है सिस्टमैटिक सीखने के लिए, उन लोगों के लिए जो सिस्टमैटिक सीखना चाहते हैं। तो थोड़ा सा इसका पता चल गया कॉन्सोनेंट एंड वॉवल्स का। उसके बाद डायरेक्टली जो है वर्ड के ऊपर हम कूद जाएंगे। वर्ड्स, इंग्लिश में वर्ड्स को सीखना, सुनना, वर्ड्स को रीड करना, याद रखना, किस चीज़ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कौन सी वर्ब है, कौन सा क्या है, तो वर्ड पावर को डेवलप करना। वर्ड पावर डेवलप हो गया, फिर हम जाएंगे छोटे छोटे सेंटेंसेस में। सेंटेंस क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का एक ऐसा समूह जो क्या करता है? सेंस बनाता है। सेंस बनाने के बाद पता चलता है कि ये सेंटेंस ठीक बना रहा है सेंस, तो उसको हम सेंटेंस बोलते हैं। और ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज नोन एज अ सेंटेंस। सेंटेंस आगे सेंटेंस की प्रैक्टिस करते रहो। जितनी ज़्यादा सेंटेंसेस की प्रैक्टिस, डेली यूज़ होने वाले सेंटेंसेस, मैं कल वहाँ गया था, क्या आप आए, उसने क्या सोचा, वो कौन है, कहाँ रहता है, क्या किया, है ना, दिल्ली भारत की राजधानी है। छोटे छोटे सेंटेंसेस को डेवलप करते रहो, जितना ज़्यादा कर सकते हैं, डेली यूज़ होने वाले और में भी हमारे वर्क से रिलेटेड। उसके बाद किस चीज़ के ऊपर फोकस करना है? फिर थोड़ा सा ग्रामर पोर्शंस के बारे में। पोर्शन इन द सेंस मतलब क्या है? इंग्लिश के सारे वर्ड्स को डिवाइड किया गया है 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में। मतलब जितने भी इंग्लिश भाषा के शब्द है वो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में बांटे हुए हैं। तो इंग्लिश भाषा के सभी वर्ड्स को अच्छे से समझने के लिए, सेंटेंसेस में यूज़ करने के लिए और ग्रामर में उनका सही ज्ञान होने के लिए 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को स्टडी करना भी ज़रूरी है। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को स्टडी करने से हमें क्या होता है? इंग्लिश के मैक्सिमम वर्ड्स का पता चलता है, ये कौन सा वर्ड्स है, किस पार्ट्स ऑफ स्पीच से आता है, इसका यूज़ क्या होता है, ताकि हम वर्ड्स को सही से यूज़ कर सके। पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ने के बाद इंग्लिश के वर्ड्स को पहचानने की एबिलिटी हमारे अंदर हो। कोई भी इंग्लिश का शब्द हम पढ़ते हैं, सुनते हैं या लिखते हैं तो हम उसको इजीली पहचान सके कि ये क्या है, नाउन है, वर्ब है, वर्ब एडजेक्टिव है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन है या वर्ब है, क्या है ये। तो उससे हमें पता लगेगा यदि प्रीपोजिशन है तो इसका यूज़ कैसे होता है, यदि नाउन है कौन सी है, कैसे यूज़ की जाती है, प्रोनाउन है कहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है। तो हम थोड़ा सा उसको वर्ड्स के ऑर्डर को सीखेंगे हम सही। नाउन है, सब्जेक्टिव है ना, तो उसका यूज़ होगा। तो ये हमें से थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। इंग्लिश वर्ड के ऊपर जो है हमारी एक मास्टरी हो जाएगी। उसके बाद जो है ग्रामर के थोड़े अलग अलग टॉपिक्स भी आते हैं, जैसे टेंसेस आ गए, टेंसेस कितने होते हैं, उनके पार्ट्स कैसे होते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छे से जो है स्ट्रक्चर बना हुआ उसके हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये सब डेवलप करने के बाद अब नेक्स्ट टॉपिक जो इंग्लिश में आता है वो आता है कोई भी टॉपिक के ऊपर वार्तालाप करना। वो पॉसिबल है जो एक अच्छा इंग्लिश बोलने वाला है उसके चैनल को देखना, उसके चैनल से वीडियो को सुनना और जो है डायरेक्ट उससे बात करना। बात करने से क्या होगा, जितनी आप किसी से बात करेंगे जो अच्छा इंग्लिश बोलेंगे, आप अपने आप को भी देखेंगे कि सामने वाला इंग्लिश बोल रहा है, उसने क्या बोला और मुझे कहाँ समझ में नहीं आया और मैं क्यों नहीं बोल पा रहा हूँ। कोई भी टॉपिक ले लिया है ना, कोई टॉपिक ले लिया, बर्थडे पार्टी ले लिया, उस बर्थडे पार्टी के ऊपर क्या किया, 20 से 25 क्वेश्चन पूछने की कोशिश की। जब क्वेश्चन पूछेंगे उन क्वेश्चंस का ध्यान रखना कि वो ऐसे क्वेश्चन नहीं सिर्फ व्हाट इज़, उन क्वेश्चन में सब कुछ लगाओ। व्हाट WH क्वेश्चन से एक मेथड है इंग्लिश को सीखने का, क्वेश्चन आंसर मेथड ऑफ लर्निंग इंग्लिश सबसे बेस्ट फार्मूला है। उसमें क्या करना है, क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, WH वाले क्वेश्चंस होते हैं, मतलब जो WH से शुरू होते हैं। दूसरा क्वेश्चन कैसे होता है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, हेल्पिंग वर्ब आगे लग जाती है हिंदी में, उसका मतलब क्या आ जाता है। सो मैक्सिमम क्वेश्चंस को पूछना अलग अलग प्रकार के, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ मच, हाउ फार, हाउ ऑफ्टन, हु, हुज, हुम, और हेल्पिंग वर्ब को आगे लगा के डू यू, वॉज दैट, इज देयर, कैन यू, विल इट, डज शी, ऐसे यूज़ करके क्वेश्चंस को मैक्सिमम टाइम में पूछना है और उनको समझने की कोशिश भी करना है। तो उससे कॉन्फिडेंट हमारा आ जाएगा स्पीकिंग का। कोई भी टॉपिक लिया उसके ऊपर हम कन्वर्सेशन कर रहे हैं और कन्वर्सेशन पॉसिबल है क्वेश्चंस को पूछने के द्वारा और उसका आंसर्स देने के द्वारा। दैट्स इट। ऐसे करने से क्या है, लैंग्वेज थोड़ी और डेवलप हो जाएगी। उसके बाद मैक्सिमम टाइम जो है इंग्लिश को सुनो, इंग्लिश की मूवीज़ को देखो, इंग्लिश को रीड करो और अच्छे अच्छे लोगों के साथ कन्वर्सेशन करो, अपने आप को जो है जोर से स्पीक करो, लाउडली जो है स्पीकिंग की प्रैक्टिस करो, ताकि लैंग्वेज इंप्रूवमेंट जो है होता रहे। ये कुछ एक फॉर्मूलाज है लैंग्वेज को अपने आप सीखने का, या सिस्टमेटिक वे पे लैंग्वेज कैसे सीखी जानी चाहिए और कैसे सिखाई जानी चाहिए।
ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई एक ही सेंटेंस को रट लिया और उसको सीखने से हो जाएगी। और बाकी इंग्लिश सीखना जो एक प्रोसेस है, ग्रेजुअल प्रोसेस है, टाइम इसमें थोड़ा लगता है, बट स्टेप बाय स्टेप वी कैन लर्न इट, इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। सो इंग्लिश की दुनिया चैनल में मैं इंग्लिश आपको हिंदी से सिखाने का पूरा प्रयत्न करूंगा कि आप अच्छे से इंग्लिश सीख जाए और हिंदी से वो भी परफेक्ट रीति से, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट आपका जो है रहने ना पाए। ये मेरा दूसरा चैनल है, इस चैनल के माध्यम से मैक्सिमम टॉपिक्स जो है इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड, चाहे वो ग्रामर है, स्पोकन है, कन्वर्सेशन है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, इंटरव्यू के क्वेश्चंस है, प्रोनाउंसिएशन है, डिबेट है, डिस्कशंस है, कोई भी टॉपिक्स है, जॉब इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपरेशन होना, अपने आप को प्रिपेयर करना है, ऐसे सारे टॉपिक्स को डील करने की पूरी कोशिश की जाएगी। सो मैक्सिमम लोगों तक जो है चैनल को शेयर करो। इस चैनल के माध्यम से हमारा हिंदी से इंग्लिश को सिखाने का प्रयास रहेगा। देखते हैं कि कितने लोगों को जो है मैक्सिमम बेनिफिट हो सकता है। तो और जो भी टॉपिक्स के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं, जो भी टॉपिक्स के ऊपर आप कन्वर्सेशन चाहते हैं, कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिए ताकि डायरेक्टली उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाई जा सके। जो भी आपकी क्वेरीज है वीडियो बनाई जा सके उसके ऊपर और उस टॉपिक्स को डील किया जा सके ताकि हर एक डाउट्स जो है क्लियर हो सके। सो मेरी उम्मीद रहेगी कि आप इस चैनल से भरपूर बेनिफिट लीजिए। आप लोगों के लिए खोला है, आप इसको सपोर्ट करें, आप इससे बेनिफिट ले। तब तक चैनल को देखते रहे। अभी वीडियोस तो डाली नहीं है, वीडियोस डालेंगे आपके डिमांड के ऊपर। सो कमेंट बॉक्स के द्वारा अपनी अधिकतर राय देना ना भूले ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट इस चैनल के माध्यम से दे सके। थैंक्स अ लॉट।